सबके सब ठीक है। अब ऑलमोस्ट सब ज्वाइन है बच्चों। सभी को ऐसी खतरनाक चीज बताने वाला हूँ ना मैं, आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं आज हाँ सच में कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है ना। जब भी देखो एक स्ट्रक्चर है और आप मुझे सोच के बताना कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो बच्चों ये प्रोडक्ट है हमारा, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है ना। थोड़ा अलग निकाल देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छे से निकाल देता हूँ मैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, वेट हाँ बस थोड़ा रुक जाओ। देखो ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये वाला एग्जाम्पल है मेरे पास। बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं आपको। रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो आप बोलोगे सर देखो ये कंडीशन है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये बोल सकते हो ना सर देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना बच्चों, मैं रेजोनेंस निकालू तो देखो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। तो आप बोलोगे कुछ इस तरह से बनेगा। सब बहुत ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक मिनट हाँ बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, सबके सब पॉजिटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। क्या सभी को फर्स्ट कन्वर्जन समझ में आया? बोलो जल्दी। पहला वाला कन्वर्जन सबको समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना। मैसेज। फर्स्ट कन्वर्जन सबको समझ में आया, मैंने रेजोनेट कैसे ड्रॉ किया। सर सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ए डबल बॉन्ड बी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन तो एक ही है सर। तो इसको ऐसे ट्रांसफर कर दो इधर। तो सर देखो तीसरी चीज हमें क्या मिली बच्चों, तीसरी चीज हमें मिली, बाकी तो एज इट इज है, बाकी को हाथ मत लगाओ। बाकी तो एज इट इज है, देखो बाकी तो एज इट इज है, डबल बॉन्ड इधर, लेकिन इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। स्टार्ट तो हमने यहां से किया था, काम की चीज सुनो, स्टार्ट तो हमने यहां पे किया था। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता अभी? ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हाँ देखना, मान लो ये मेरे पास कुछ इस तरह की चीज थी, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ रे पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे आया? बोलो। कार्बन नंबर 1, उसके बाद ये कार्बन नंबर यहाँ पे और ये वाले कार्बन पे। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, वो यहां से यहां तक स्प्रेड आउट है और इसके ऊपर ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब समझ में आया सबको? इस चीज का मतलब समझ में आया सबको कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इस वाले कार्बन से लगा के इस वाले कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है। क्या क्लियर है? मैसेज करो समझे। ये वाली बात का मीनिंग समझ में आया? मैं बहुत खतरनाक चीजें बता रहा हूँ ऑर्गेनिक की, हाँ सबके सब ध्यान देना, मजा आ जाएगा आपको। दूसरी बात, अगर हमारा यही प्रोडक्ट था, सुनो स्टार्टिंग में तो हमारे पास यही था, जब मैंने रेजोनेंस किया ये बना, एक बार और किया रेजोनेंस ये बना। मुझे बताओ अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि मान लो इसके ऊपर मैं Cl माइनस का अटैक करूं, इस वाले ऊपर, इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर अगर मैं Cl माइनस का अटैक करूं तो आप बोलोगे यहां पे अटैक होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड और इधर आ जाएगा Cl। ये बात समझ में आई सबको कि जब मैंने Cl माइनस का अटैक किया तो पॉजिटिव पे अटैक होगा। लेकिन बच्चों बहुत काम की चीज, अगर ध्यान देना बच्चों, अभी यहाँ पे आपको इस वाले एक रिएक्टेंट से, काम की चीज सुनो, एक रिएक्टेंट से हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों? एक तो ये मिला, दूसरा मिलेगा बच्चों यहां पे लगा दो क्लोरीन ये वाला, और तीसरा मिलेगा बच्चों, ध्यान से सुनना खतरनाक चीज, तीसरा तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्या आज समझ में आया आपको? एक रिएक्टेंट था लेकिन तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिले, इसका रीजन क्या था बच्चों? रेजोनेंस। क्या क्लियर है? क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूम रहा है, तो प्रोडक्ट भी तो हमें तीन मिलने चाहिए ना, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। बच्चों मजा आया सबको? एक रिएक्टेंट था, ऐसे तो बहुत चीजें पढ़ेंगे हम, देखो एक रिएक्टेंट था लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीन जगह पे घूम रहा था। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के चेक किया और बाद में हमें पता चला कि प्रोडक्ट हमारे पास कितने मिलेंगे बच्चों, एक, दो और तीन। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है अभी कि मैंने क्यों तीन प्रोडक्ट लिखे? अब देखो मान लो मैं आपको कुछ देता ही नहीं, देखा यहाँ पे देखो सब, मान लो मैं आपको ये दो चीजें नहीं देता, ये दो चीजें मैंने आपको नहीं दी, ये दो चीजें मैंने आपको नहीं दी और पूछा बताओ क्लोरीन का अटैक कहां पे होगा, तो आप बच्चे सोचते कि सर सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन नहीं बच्चों, ये वाला भी मिलता है,
ये वाला भी मिलता है और ये वाला भी मिलता है। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे भी आता है बच्चों, इस वाले कार्बन पे भी आता है और इस वाले कार्बन पे भी आता है। इसीलिए हमें प्रोडक्ट कितने मिलेंगे बच्चों, बता दो सर। हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। मजा आया, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। सबको मजा आया, वेरी गुड। दूसरी बात, ये वाला एग्जांपल देखो अभी। अब आप बताओ कितने प्रोडक्ट, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। इसके साथ अगर मैं Cl माइनस की रिएक्शन करूं, पॉजिटिव को चिपकाना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, तो मैं प्रोडक्ट दे देता हूं आपको। देखना बच्चों, प्रोडक्ट दे देता हूं। यहां पे क्लोरीन और दूसरा, यहां पे क्लोरीन, तीसरा भी दे दे। बोलो ये दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या दोनों भी बनेंगे? सबके सब बताओ, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे या एक बनेगा? सब आपने अपने मैसेज करके बताओ। बोलो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ या ना बताओ सबके सब। ये वाला प्रोडक्ट बी करेक्ट है या हाँ, या ए बी करेक्ट है? तो भाई आप सुनना सबके सब, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। सब है ना? ठीक है बच्चों, पहले रेजोनेंस करके देखो। हमें पता है ना, हमने रेजोनेंस पढ़ा है। क्यों पढ़ा है भाई? मजे के लिए थोड़ी ना पढ़ा है। देखो सबसे पहले तो सर ये क्लोरीन इधर अटैक कर देगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नॉर्मल। ये था आर्म प्रोडक्ट, ये था आर्म प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। अब मैं इसको रेजोनेंस करता हूं। इसका रेजोनेंस करने के बाद आप सबको पता है सर क्या होगा रे? सर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, तो क्या प्रोडक्ट बना रहे बच्चों, जल्दी बताओ। सर ये इस तरह से, और यहाँ पे बन गया आपका क्लोरीन। तो दो प्रोडक्ट कैसे बने, समझ में आया सबको? एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट था और दूसरा रेजोनेंस होने के बाद प्रोडक्ट बना। क्या सबको रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई बच्चों? क्या सबको रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई? जहां जहां देखो, हमें, तुम एक बात समझो, जब केमिस्ट्री में रिएक्शन हो रही थी बड़ी बड़ी, बहुत बड़े स्केल पे, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये भी तो बना। और मैं बता रहा हूं ये ज्यादा बना, मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा बना, 90% के आसपास बना। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि यार सुनना, प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए था, तो बी कैसे बना? जादू थोड़ी ना है। तो उसका रीजन था ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे थे। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे देखो, आगे पीछे नहीं, आगे देखो। यहां पे देखना मैं क्या करता हूं, क्या दिमाग लगाता हूं यहां पे। अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ आप बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सब बताओ, अपने अपने आंसर दो, ट्राई करो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? बोलो बच्चों, आप बिल्कुल सही हो, आपको आ जाएगा। बोलो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आंसर देने की कोशिश करो। Cl माइनस के साथ अगर मैं ट्रीट करूं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। कोशिश करो, गलत तो गलत, कोई बिल्कुल डरना मत। आप सब अपने अपने आंसर दो। देखो कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। बच्चों सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नॉर्मल। तो ये तो एक बन गया, मैं प्रोडक्ट भी लिख देता हूं। सबसे पहले नॉर्मल वाला प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे क्लोरीन। चलो इसकी कहानी खत्म कर लेते। अब इसको रेजोनेंस करो। हाँ प्रणव, वेरी गुड, 3 बनेंगे सबके सब। सर अब रेजोनेंस करो, तो देखो रेजोनेंस करने के बाद सर डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बनेगा सर? इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, जल्दी बताओ। सर रेजोनेंस करो इधर की तरफ, बोलो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? देखो डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आएगा और तीसरा क्लोरीन यहाँ पे आएगा। यानी कि टोटल तीन तीन प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्लियर है? अब मैसेज करो सब। अब अच्छे से क्लियर है प्रोडक्ट कैसे बनाने का। आपको हर बार चेक करना है, हर बार चेक करना है रेजोनेंस बना के। जहां जहां रेजोनेंस हो रहा होगा आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? अब आप मुझे बताओ। हाँ वेरी गुड नेहा, मस्त एकदम, आप सभी को समझ में आ रहा है इसका मतलब। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट। हाँ ये वाली चीज देखो, कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज, रुको एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये वाली चीज देखो सबके सब, पॉजिटिव चार्ज।
मुझे बताओ रे, आप अभी पढ़ा आपने सर, बहुत आसान है, इसको इधर ले जाओ, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ध्यान से सुनना सर, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इस वाले कार्बन से लगा के इस वाले कार्बन तक, इस वाले कार्बन से लगा के इस वाले कार्बन तक ऐसा घूमता है, या तो मैं यहां तक ऐसे लिख सकता हूं ना सर, ये बन गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, समझ में आया सबको? अगर कहीं आपको इस तरह से कुछ दिख जाए ना, ये देखो इस तरह से, ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, वो ऐसे डॉट डॉट दे देंगे यहां तक ऐसे, और बीच में पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। इसका मतलब होता है बच्चों कि इस कार्बन से इस कार्बन तक कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है उतनी जगह पे, 3 कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो, बोलो क्लियर है ना ये वाली चीज? मैंने ऐसे यहां तक ही देखो, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, यहां से घूम रहा है कहां तक? यहां तक। अब यहां से यहां तक मतलब देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं सर? इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन तक, देखो समझ में आया सबको? इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन तक, और बीच में लिखूंगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप इसका मतलब अब सभी को क्लियर है कि अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इस तरह से मान लो ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो आप बोलोगे सर पूरे रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। आप बोलोगे सर जी पूरे रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं निगेटिव लिखूं तो आप बोलोगे सर पूरे रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है ना बच्चों? चलो ठीक है, आगे देखो अभी, अब आगे बढ़ो, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, हाँ सबके सब, अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, सर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस होगा। देखो सर, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो बहुत अच्छी बात है, निगेटिव चार्ज को डोनेट करो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे डोनेट करेंगे, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर आसान है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। वापस से देखो, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो वापस से वही कहानी चलेंगी बच्चों। देखो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, बोलो क्या बनेगा? देखो सर इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज। वापस से बच्चों देखो यार, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो वापस से निगेटिव चार्ज से इधर इधर की तरफ जाओ, डबल बॉन्ड की तरफ, क्या बनेगा? देखो बिल्कुल मत रुकना जब तक खत्म नहीं हो जाता। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर आ गए निगेटिव चार्ज। बोलो वापस से यार, सब के सब बोलो। देखो सर ये जाएगा इधर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना, रुकना मत बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। सर इधर निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। वापस से आप बोलोगे सर ये इधर आ गया और ये चला गया इसके ऊपर, ध्यान से सुनना। मतलब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो रुका ही नहीं, जब तक पहले जैसा नहीं मिला तब तक मैं रुका नहीं। आप बोलोगे सर वापस से नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, सबके सब बताओ, सच में बताना, हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया या नहीं आया? देखो 1 नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया क्या नहीं आया? 2 नंबर पे भी, 3 नंबर वाले कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आया, सारे के सारे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। आया बच्चों? यस और नो? यानी कि मैं लिख सकता हूं ना, 5 मेंबर की रिंग और हर एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया, घूम रहा था निगेटिव चार्ज हर एक कार्बन पे। क्या ये वाला सबको क्लियर है? बोलो जल्दी, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? देखो अभी आपको खुद से सीखना होगा, अभी घर पे जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे, हाँ घर पे जाके आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर मैंने क्लासरूम में लिए, घर पे जाके बस आप पेन लो, सुनना अच्छे से, पेन लो पेपर लो, और फिर आपको पता आगे क्या करना है। ठीक है ना बच्चों? पेन लो पेपर लो, प्रैक्टिस करो, बात खत्म। अब मुझे बताओ, क्या अभी तक जो भी रेजोनेंस के बारे में मैंने पढ़ाया सब बताओ,